फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम सेंट्रल गवर्नमेंट में जो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 का रिक्रूटमेंट हुआ है उसके बारे में हम नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हाईलाइटर असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 है 2025। इसको अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन से ही अप्लाई करना पड़ेगा और जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके मुताल्लिक़ जानकारी लेने के लिए यहाँ पर वेबसाइट एड्रेस भी दिए गए हैं www.mha.gov.in और NCS पोर्टल पर जाकर ncs.gov.in पर भी आप जाकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। अब आइए कितने पोस्ट हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ये पोस्ट का नाम है, डिस्क्रिप्शन जो है ACIO असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2। क्लासिफिकेशन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल सर्विस है, नॉन गेजेटेड है। अब इसका पे स्केल है लेवल 7 ना 44,900 से 1,42,400 तक रहेगा। अब हम नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ देख रहे हैं आप। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ UR यानी अनरिजर्व्ड 1,537, EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 442, OBC 946, SC 566, ST 226, कुल मिलाकर 3,717 पोस्ट हैं। अब इसको एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए? क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर दे रखा है, ग्रेजुएशन और इक्वलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन हुआ तो बस है। अब यहाँ पर देखिए एज लिमिट दिया गया है 10/8/2025 कर, यानी 10 अगस्त तक कैंडिडेट की एज 18 से 27 तक होना चाहिए। फिर उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है, ये CSTs के लिए 5 साल एडिशन प्लस OBCs के लिए 3 इयर्स दिया गया है। अब दोस्तों याद रहना चाहिए कि 2B इज़ नॉट कंसिडर फॉर सेंट्रल OBC। सेंट्रल OBC का सर्टिफिकेट ही निकालना पड़ेगा। अगर आप 2B निकाल कर हम OBC में आएंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। सेंट्रल के लिए OBC सर्टिफिकेट ही निकालना ज़रूरी है। फिर यहाँ पर दिया गया है हैंडीकैप्स के लिए, हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए ये एलिजिबल नहीं है। हैंडीकैप्स स्टूडेंट्स नीड नॉट टू अप्लाई। हैंडीकैप के जो भी रहते हैं, हैंडीकैप स्टूडेंट्स जो भी होते हैं उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अब इसका पेपर पैटर्न कैसा रहेगा उसके मुताल्लिक़ हम देखेंगे। पेपर पैटर्न यहाँ पर देख रहे हैं आप डिस्क्रिप्शन में। फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स का होगा। फर्स्ट पेपर कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा। उसमें 100 मार्क्स में करंट अफेयर्स 20 मार्क्स के होंगे, जनरल स्टडीज़ 20 मार्क्स के होंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 20 मार्क्स के होंगे, रीजनिंग एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड 20 मार्क्स के होंगे और इंग्लिश। इस तरह का 20-20-20 5 टॉपिक पर ये 100 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन पेपर रहेगा। फिर याद रहे कि नेगेटिव वैल्यूएशन के लिए 0.25 मार्क्स भी यहाँ पे डिडक्शन हो सकते हैं, कट हो सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। फिर पेपर 2 के लिए सिर्फ 50 मार्क्स का रहेगा, वो ऐसे 20 मार्क्स का रहेगा, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन 10 मार्क्स के लिए रहेगा और लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चंस 2 रहेंगे जो 10 मार्क्स के लिए रहेंगे। उसमें जो टॉपिक होगा करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज एक्सेट्रा। फिर इसका इंटरव्यू भी होगा, वाइवा भी होगा, वाइवा 100 मार्क्स के लिए होगा। इस तरह है। अब हमारे कर्नाटक में एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ कहाँ पर है उसके मुताल्लिक़ हम देखेंगे। कर्नाटक में यहाँ पर देखिए, कर्नाटक में जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं बेळगावी, बेंगलोर, हुबली, मंगलोर और मैसूर और शिवमोगा। देखिए बेलगावी यानी बेलगाम, बेंगलोर, हुबली, मंगलोर, मैसूर और शिवमोगा, उडुपी,
इतने डिस्ट्रिक्ट्स में ये एग्ज़ाम रहेगा, एग्ज़ाम सेंटर्स रहेंगे। अगर इधर बीदर, गुलबर्गा, यादगीर, रायचूर साइड वाले अगर होंगे तो हैदराबाद ले सकते हैं, हैदराबाद भी एग्ज़ाम सेंटर है। फिर इस तरह अब यहाँ पर देखिए आगे की जानिब, अब अप्लाई किस तरह करें, इम्पॉर्टेंट डेट्स जो है देखिए। ऑनलाइन ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 19 जुलाई से ओपन हो चुका है। लास्ट डेट है 10 अगस्त 2025 को लास्ट डेट है। फिर ये ऑनलाइन पेमेंट ही करना पड़ेगा इसको बैंकिंग आवर्स में। 12 अगस्त 2025 बैंकिंग आवर्स का लास्ट डेट है चलन भरने के लिए। और जनरल इंस्ट्रक्शंस पे वगैरह दिए गए हैं, हाउ टू अप्लाई वो भी दिया गया है। जनरल इंस्ट्रक्शन में याद रहे ये मोबाइल से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। बस अपने मोबाइल में एक वैलिड आईडी रखें और आपका फ़ोटो और सिग्नेचर शुड भी 80 to 150 KB JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर फ़ोटो आईडी प्रूफ जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से दिए गए हैं वो भी होना चाहिए। फिर फ़ोटोकॉपी, आपकी फ़ोटोकॉपी भी उतनी ही होनी चाहिए। स्कैनड कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ 100 से 200 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। अब हाउ टू अप्लाई है, अप्लाई करने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो वेबसाइट्स ऊपर जो मैं बताया गया हूँ वो वेबसाइट्स पर जाकर आप डिटेल से रजिस्ट्रेशन करके आप एप्लीकेशन भर सकते हैं। फ़ोनपे और गूगल पे और ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। अब आइए फ़ीस के बारे में हम जानकारी लेंगे। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस क्या है, ऑल कैंडिडेट्स, सारे कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस क्या रहेगी यहाँ पे देखिए। प्रोसेसिंग फ़ीस 550 रुपये रहेगी। मेल कैंडिडेट्स ऑफ UR यानी अनरिजर्व और EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और OBC स्टूडेंट्स के लिए 100 रुपये एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग फ़ीस भरना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ऑल SC ST कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स, दोज एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए 100 रुपये रिलैक्सेशन है। तो हमारे को जो पेमेंट करना पड़ेगा वो है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 650 रुपीज़ अदा पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट भी क्या है, ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, चलन निकाल कर बैंक में वगैरह भरने का नहीं है। गूगल पे, फ़ोनपे या नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। और डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। आप तमाम से गुजारिश है कि ये तमाम डिटेल्स व्हाट्सएप पे भी मैं शेयर करूँगा, आप देख लें, देख कर अप्लाई करें। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो आपके अड़ोस पड़ोस में या मातहतीन में कोई भी अगर डिग्री करे हुए हैं तो उन बच्चों को बताएं, ताकि वो भी क्या है जॉब्स के लिए ढूंढ रहे हैं, जॉब्स अप्लाई करके वो जॉब्स करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।